क्या मूर्ख चंद है? नहीं पढ़े लिखे, कुछ नहीं जानते, बायोकेमिक के स्टूडेंट रहे हैं अपने टाइम के। आचार्य सिंह ने जब 2004 में दीक्षा दी तो सबसे वर्ल्ड क्लास साधु निकाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाले, डॉक्टर निकाले, सीए निकाले, एमबीबीएस निकाले, सब निकाले। उसी 25 के 2004 के बैच के लोग हैं हम लोग। लगता है कुछ नहीं आता, पूरी दुनिया देख ली, सब समझ लिया। उसके बाद जब बच्ची सामने बैठी मिलेगी तो उसको कुछ तो देंगे, उसके मतलब का एक आध बूंद तो उसके दिल पे पड़ेगी, छाप छूटेगी, थोड़ी आत्मा ठंडी होगी, लेकिन फुर्सत कहाँ है? क्यों? अरे महाराज वो यहाँ नहीं आती, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है। नहीं, सांप की औलादे पाल के रखी हैं घर के अंदर, जो घर में भी डसेंगी, संस्कृति को भी डसेंगी। यही औलादे बोलेंगी हमको किसी एसटी एससी के साथ विवाह करके बाहर निकल जाना है, लेकिन ये औलादे बोलती हैं जैन समाज में लड़के है ही कहाँ? ये डायलॉग निकलता है मुंह से, कहाँ है लड़का? अच्छा बताओ, कैसे दिखाएं तुमको? सद्दह दी, पत्ते दी, रोचे दी, तहे पुड़ों भी फांसे दी। ये चार चीजें धर्म के साथ परिवार वालों की जवाबदारी है। परिवार वाले की जवाबदारी है कि बच्चे के मन के अंदर श्रद्धा पैदा करो, पाप पुण्य में, साधु में, धर्म में, दया में। महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा है, अभी आने वाली है महावीर जयंती। कसम खाओ पूरी दुनिया के लोग, हम जितनी संख्या में हैं रोड में निकलेंगे, अपने बच्चे को, बेटियों को, लड़कों को, परिवार के सदस्यों को लेकर के रोड में एक साथ निकलेंगे। देखें तो सही कि हमारी संख्या के बल में हम कितने हैं। पूरी दुनिया के जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार निकालो समूह में, बच्चे को फोन करके बोलो बेटा महावीर जयंती आने वाली है, महावीर जयंती के दिन तुमको घर में ही रहना है, घर में रहना है, समाज के लोग देखेंगे, आखिर तुम्हारी जड़ तो यहीं पे जमी हुई है। लेकिन सपोला पैदा कर दिया ना, सांप काटेगा वो तुमको, एक दिन डसेगा तुमको, ध्यान रखना। ये जवान बेटियां जब घर में लात मार के भगेंगी ना, तुमको लगेगा कहाँ की औलाद पैदा करी, किसके लिए भूखे रहे, किसके लिए भगवान के पास जाकर के दुआएं मांगी, किसके लिए साधु से आशीर्वाद मांगा, लेकिन चार चीजें अपने बच्चों के साथ कर ना पाए। बच्चों को श्रद्धान पैदा नहीं कर पाए पाप पुण्य में, बच्चों को प्राप्त नहीं करा पाए धर्म को। चलो हमारे साथ पूजा कर लेना, चलो संबेशिखर जी लेकर के चलते हैं। गिरनार जी पावापुर जाने में तुम्हारे पैर में छाला पड़ रहा था, मनाली कश्मीर और दुनिया भर की चीजें घूम करके आ गए, बेचारी बच्ची मनाली में ही फंस गई वहीं पे व्यस्त है, अब तुम भोगो। तुम्हारे घर की दास्ता जब विचारों में भी सोचता हूं तो सोचता हूं कि कुंद कुंद भगवान कितना लिख करके गए हैं और नए तरीके से देने की कोशिश है, कवायद जारी है, जारी रहेगी। लेकिन आपका भी तो सहयोग चाहिए, या फिर तुम लोग भी उतने ही जालिम हो गए हो। यहाँ पर सुनते तो बड़ा अच्छा है महाराज, महाराज बोलते तो बहुत ही अच्छो है, गजब का। उसके बाद घर में तुम मत छोड़ियो, तुम्हारे लाने नहीं बोल रहे थे, बाकी सबके लाने। हमारे घर में बस छूट है, बाकी पड़ोसी घर में सुनाने के लिए प्रवचन नहीं दे रहे। आपके जो लोग श्रोता सुन रहा है, ये प्रवचन उसके परिवार की खुशी के लिए है कि आप अपने बच्चे के मन के अंदर श्रद्धान पैदा करिए। जवान बहू आई है, नई बहू आई है, चौंका लगाइए, साधु का परगाहन करिए, उससे पूछिए। जवान बच्ची है, अभी शादी हुई है, बेटियां जवान हैं, घर के अंदर चौंका लगाइए, साधु को घर के अंदर बुलाइए। साधु के बहाने 10 प्रकार के लोग आते हैं घर के अंदर, तुम्हारी इज्जत देख करके जाते हैं, और फिर वो लोगों को बताते हैं इनके यहाँ की बेटियां बहुत अच्छी हैं, तब जाकर के डिवोर्स फाइल नहीं होते, 70 साल तक लोग जी पाते बंधुओं। नहीं तो गुजरा हुए जमाने की बात हो जाएगी डिवोर्स। अमेरिका में जो स्टैंडर्ड है ना, हर 4 साल में एक बदलने का, ऐसा जब तुम्हारे घर के अंदर शुरू होगा तब तुम्हें भी लगेगा कि यार ये तो बहुत अति हो गई। अति ना हो तो घर के अंदर श्रद्धान पैदा करिए, सद्दह दी, पत्ते दी, बच्चे को प्राप्त कराइए, लेकर के मंदिर आइए, तैयार कराइए। रोचे दी, रुचि पैदा करिए, अच्छे साधु से जोड़िए, अच्छी आरिका से जोड़िए। इतनी दमदार साध्वियां हैं, इतने दमदार साधु हैं, एक आध किसी ने भी बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर दिया तो पूरा लाइनअप कर देगा बच्चे को, एक साधु लाइनअप कर देगा पूरे बच्चे को। रोचे दी, तहे पुणों भी फांसे दी, और उसकी स्पर्शना भी कराइए। कभी बच्चे का भी एक आध बार खुद से मन हो, मम्मी अष्टमी है, कल हम भगवान की पूजा कर लें, रविवत कर लें मम्मी आज, ऐसा कभी बच्ची ने बोला कभी मुंह से उपत के? तुमने भी नहीं बोला, बच्ची ने भी नहीं बोला। लड़के ने कभी अपने पिता मम्मी से नहीं कहा मम्मी हमारा 16 डाल देना, बहुत दिन से भगवान का अभिषेक नहीं किया था, भगवान का अभिषेक करने जाना है, पूजा करने जाना है, गिरनार जी की वंदना करने जानी है। तुम्हारे घर की औलादें जब ट्रेन में बैठ करके संबेशिखर जी जाती हैं, रास्ते भर सिगरेट और दारू फूकती हुई जाती हैं।
उसमें तुम भी शामिल हो, सुनने वाला भी। ये कम बदमाश थोड़ी है, ये भी सबसे बड़ा बदमाश। भले सम्मेद शिखर जी जा रहा है, लेकिन जाते वक्त रास्ते के किए गए कर्म महान महान आश्रवो भवती। आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने सर्वार्थ सिद्धि में ये बात लिखी है कि उसमें महान महान आश्रव होता है। अगर ये स्थिति में आपका परिवार नहीं है, साधुवाद देता हूँ उस परिवार के मुखिया को जिसने इन प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने परिवार को अछूता रखा। कितने अच्छे होंगे वो लोग, साधु आने पर घर के अंदर चौके की व्यवस्था 2 दिन पहले से तैयार हो जाती है। शाम सुबह महाराज के पास लेकर के आ गए, दोपहर का समय खाली था, अरे चलो 1 घंटा महाराज और पढ़ाते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो थोड़ी बहुत एक आध लाइन भी आएगी, जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है एक आध लाइन भी। लेकिन हम अपना बच्चा मंदिर न भेजेंगे, मत भेजो। तुम्हारी लड़की मिथ्या दृष्टि है शुद्ध, तुम्हारा लड़का भी शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। अब अंधे अंधे को ब्याह कर दो, दोनों अंधे एक दूसरे को देख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, का है इतने भी नहीं समझ में आ रहा हो, का है का मम्मी हमें नहीं समझ में आ रहा हो जो मोड़ा। हाँ बेटा छोड़ दो, क्यों 2 अंधे का ब्याह करा दिया। अब 2 अंधे के ब्याह के बाद वो मोड़ी बोल रही मम्मी हमें जो मोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो। अब लड़का भी बोलता है मम्मी कहाँ फंसा दिया तुमने। हाँ बेटा हम देखा थे, प्रोटेक्शन स्टार्ट, अंधों में लड़ाई हो रही है, दोनों गड्ढे में गिर रहे बेचारे, दोनों की जवानी बर्बाद हो रही है। जवान लड़की की जवानी बर्बाद कर दी माता पिता ने, थोड़े से अहंकार के कारण, लोभ के कारण, कसाय के कारण। इससे अच्छा एक पंचायत बीच में बैठा ली होती, समाज की एक एप्लीकेशन लिख करके दी होती। पंचायत है तुम्हारे यहाँ कि नहीं है? हर मोहल्ले में एक पंचायत होनी चाहिए जैन समाज के अंदर। हर मोहल्ले में जिस भी मंदिर है उस मंदिर में समाज के जुड़े हुए 5 वरिष्ठ लोगों की एक संरक्षक कमेटी होनी चाहिए, जिस संरक्षण कमेटी का काम पूरे के पूरे समाज के परिवार की स्थिति को सुधारने संवारने का हो, और उनको छूट होनी चाहिए। दादाजी आपको हमने समाज का पंच बनाया है, हम अपने बच्चे को ना देख पाए और आपको हमारे मोड़ा में कछु गलती दिख जाए तो आप उनको उतई टोक दइयो, ये छूट मिलनी चाहिए, तब जाकर के समाज का डेवलपमेंट होता है। कितने कोर्ट केस समाजों के सिर्फ संबंध विच्छेद के कोर्ट में फंसे हैं, शासन का समय बर्बाद, जजों का समय बर्बाद कर रहे हैं। जरा जरा सी बात में इसने चाय मांगी थी, मैंने चाय नहीं दी, ये अपने घर के अंदर अपनी फ्रेंड को लेकर के आ गया, हमको डिवोर्स चाहिए। अब क्या बताओ, कितना पेशेंस लेस है आपका बच्चा, इसको क्या सुधारना आपकी जवाबदारी नहीं है? बोलिए ना थोड़ा सा, नहीं है? नहीं है? तुम्हारे घर के अंदर कीड़ा नहीं लगेगा, तुम लोग शरीफ हो, कितनी भी अच्छी फसल पैदा करो, कितना भी अच्छा बीज कल्चर करके जमीन में डालो, कीड़े तो लगते ही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।